नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे, मैं इसी बात की हमेशा कामना करती हूँ माता रानी से, और हर काम में आप सबको सफलता मिले। जो मेरे साथ है, मेरे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर हो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और आप सबकी मनोकामना जो है माता रानी पूरा करे। तो चलिए, आज जिस विषय पे मैं बात करूँगी वो है कि आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो भी आपके घर के कुछ वास्तु के 3 बिंदुओं को अगर आप मार्क कर लेते हैं और उसको सही कर लेते हैं, ज़िंदगी में सफलता आपके कदमों चूमने में मजबूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो पूर्णिमा जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल जो फेसबुक पर है और एस्ट्रो पूर्णिमा जो इंस्टाग्राम पर है। तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि आप अपने घर के वास्तु में बहुत सारी चीज़ों को ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका लाइफ जो है वो सुधर सकता है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल सकता है। अगर आप दूसरों के पीछे परेशान होकर अपना समय व्यर्थ करेंगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सिर्फ अपने पर फोकस करिए, अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे करें, इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आप अपने लिए जो भी करना है उस सारे चीज़ों को करिए ताकि आप और आपका परिवार जो है वो शांति, सुखी जीवन व्यतीत कर सके। वास्तु के कुछ बिंदुओं को सही करके आप अपना गुड लक तैयार कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप ज़िंदगी में चाहते हैं उन सारी चीज़ों को किस तरह से, किन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। इन चीज़ों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे घर के वास्तु में हो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में हो। इन 5 चीज़ों को, 5 एलिमेंट्स को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो सक्सेस आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ें इम्बैलेंस हो जाए तो फिर क्या आपको सक्सेस मिल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वास्तु के कुछ हिसाब से कुछ चीज़ों को आपको प्लेस करना है, डिस्प्लेस करना है, कुछ चीज़ों को हिलाना है, अपने नक्षत्र को भी सही करने हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल आज जिस विषय में बात कर रही हूँ सिर्फ वो वास्तु से रिलेटेड है। आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो आप अपने घर में कहीं पर भी रहते हो, बहुत सारा घर होता है, बागमुखी घर, कोई होता है शेरमुखी घर, तो इस तरह के बहुत सारे घर होते हैं। कुछ होते हैं ऑकवर्ड, एक कोई ट्रायंगल नहीं होता, कोई रेक्टेंगल नहीं होता, किसी भी तरह से आर्टिटेड पोजीशन में घर को तैयार कर दिया जाता है क्योंकि प्लेसेस नहीं बचे। अब इतना ज़्यादा इंडस्ट्री, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट को हार्म करके लोग घर बना रहे हैं, जैसे तैसे भी आजकल बन जाता है। आपको ध्यान रखना है आपका जो किस्मत है वो अपने वास्तु से आपको किस प्रकार से ठीक करना है। चलिए मैं बताती हूँ। कुछ चीज़ों को नोटिस करें, कुछ चीज़ों को मैं बता दे रही हूँ, सुनकर उस चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। सारे डिटेलिंग आपको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें आपकी लाइफ में ना आए। आपको सबसे पहले काम करना है, आपको ज़िंदगी में चाहिए ठहराव। मतलब बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त अगर आपकी ज़िंदगी है तो ठहराव के लिए आपको कुछ चीज़ों को करना ज़रूरी होता है। आपका घर का बेडरूम जहाँ पर आप 8 से 12 घंटे स्पेंड करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपको। जी हाँ, क्योंकि नॉर्मली तो हमें पता है कि साउथ वेस्ट का जो पोजीशन होता है वहाँ पर बेडरूम होना अच्छा होता है, शुभ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये प्रॉपर साउथ वेस्ट ना हो और बीच में कहीं से वो आ जाए तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, कहीं आप नौकरी में टिक नहीं पाओगे, कहीं पर भी पैसा आपका टिकेगा नहीं, फालतू चीज़ों में पैसों का खर्चना, फालतू के वाद विवादों में पड़ना, फालतू के कोर्ट कचहरी की चीज़ों में पड़ना, बीमारियां होना, इन सारी चीज़ों का रिलेशन हमारा बेडरूम से होता है। तो बेडरूम का जो पोजीशन है, जहाँ पे भी आपका बेड रखा हुआ है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर साउथ वेस्ट हो, ना कि बीच में हो साउथ का, नहीं तो ज़िंदगी आपकी तबाह हो सकती है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, आपका घर का अग्नि कोण, यानी कि जहाँ पे आपका किचन है, जहाँ पे आपका बर्नर है, जल तत्व की जगह पर अगर आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो क्या होगा? आपका पैसा वेस्ट होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर वहाँ पर अग्नि जलती है तो पैसे आपके खर्चने शुरू हो जाते हैं, बेवजह खर्चने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अग्नि कोण में अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अग्नि की व्यवस्था हो, आपने लाइटिंग की व्यवस्था करके रखी है हर प्रकार से,
बर्नर को आपके घर के साउथ ईस्ट में अगर आपने रखा है तो यकीन मानिए कैश फ्लो अच्छा होगा, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, जिस चीज़ को भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। खाने में अगर आपकी मेड भी खाना पकाती है, जो भी एनर्जीज़ आप देते हैं खाने बनाने में, विश्वास करिए, यकीन मानिए उस एनर्जीज़ को हम खाते हैं, मतलब उसको कंज्यूम करते हैं और वही चीज़ें हमारे साथ हकीकत में होना शुरू हो जाती है। तो गृहिणी जो खाना बनाती है आपके घर पर, याद रखिए कि खाना बनाते वक्त आपको उन सारी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचना है। किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े के बारे में ना सोचें, किसी खराब विषय में ना सोचें। कोशिश करें सर के बाल बांध कर खाना बनाने के लिए, क्योंकि बाल नहीं गिरने चाहिए, खाना में रोग होता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा हाइजीन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन आपको मैनिफेस्ट अगर करना है कुछ चीज़, आप चाहती हैं कि आपके पति को अच्छी तरक्की मिले, तो खाना बनाते वक्त इन चीज़ों को सोचिए कि आपके हस्बैंड बहुत बड़े ऑफिसर हैं, या अगर व्यवसायी है तो बहुत बड़ा व्यापार है, खुद की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जो भी आप चाहती हैं उन चीज़ों को सोचिए। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके सास ससुर आपकी सारी बातें सुनते हैं, वो निरोग हैं, उनको कोई तरह की मतलब स्वास्थ्य की संबंधित कोई समस्या नहीं है। इन चीज़ों को विचारिए। अगर आप खुद भी काम करती हैं तो भी इन चीज़ों को अपने थॉट प्रोसेस में रखिए कि मैं बहुत रिच बन रही हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं शांति से अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। या जो भी आप चाहती हैं उस चीज़ को खाना बनाते वक्त, अग्नि कोण में बर्नर जलाते वक्त, इन चीज़ों को आप अपने अंदर महसूस करिए। ठीक है, इतना मात्र करने से आप देखेंगे कि जो भी वो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, आपने अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और वो चीज़ें हकीकत बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। यकीन मानिए इस चीज़ को 3 महीने कंटिन्यू आप करके देखें, बदलाव ना हो तो मुझे बताना। आपको बीच बीच में हर शनिवार को भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा अपने दोनों गैस, तीनों गैस, जितने भी आपके बर्नर्स के मुंह हैं, सारे गैस को एक साथ ऑन करके सैटरडे वाले दिन सुबह के समय बासी कपड़ों में बासी चीज़ों को, अब अगर आप किचन में नहीं जाती बासी चीज़ों को पहन के, लेकिन ये रिचुअल ऐसा ही है कि आपको बासी कपड़े पहन कर ही जाने हैं, जो रात को आपने पहन के सोया उसी को ही करके अपने गैस ऑन करने हैं। आपको भीमसेनी कपूर का एक एक टुकड़ा सारे मुंह में रख के जला देना है। इतना ज़रूर करें। और उसके बाद जो उसका डस्ट अगर आपको मिल जाए, ऐसे तो मिलता नहीं, वो उड़ जाता है, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो कागज़ मिलेगा, किसी गाछ के पास आपको रख देना है, किसी पौधे के पास रख देना है। इस काम को शनिवार को 3 महीने में एक बार कम से कम ज़रूर करें। इससे नकारात्मकता दूर होती है, वास्तु की समस्या है तो भी दूर होती है, अग्निकोण में अगर आपका किचन नहीं है तो भी ये समस्या आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा आपको जो नींद आती है आपके बेडरूम में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद की बहुत ज़्यादा समस्या, रात को आप सोने तो जाते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती, कहीं ना कहीं आपका बेड सही नहीं, या फिर आप जिस तरफ सर करके सोते हैं वहां नहीं सोना चाहिए। आपको क्या करना है, हरी सौंफ, ताज़ा हरा सौंफ लेकर एक कांच के कंटेनर या जार में या बाटी में आपको बहुत ज़्यादा डालकर अपने बेड साइड के राइट साइड में आपको रखना है। आप जहाँ पे सोते हैं उसका राइट साइड, कहीं पर भी आपको टेबल में या नीचे भी आप रख सकते हैं। इसको रखिए, उस सौंफ को हर शनिवार चेंज करिए। धीरे धीरे 1 सप्ताह 2 सप्ताह बीतेगा, आपको नींद अच्छा आना शुरू हो जाएगा, नकारात्मकता जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। किचन में आपको खासकर टूटे बर्तन नहीं यूज़ करने हैं, अगर रखे हुए हैं तो उसको बेचकर किसी और पैसे मिलाकर आप नए बर्तन घर पे खरीद कर लेकर आए। या फिर आपको क्या करना है कि जितने भी टूटे फूटे बर्तन है वो दे दे किसी को या बेच दे, कुछ भी करे, लेकिन किचन में उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कप का हैंडल टूटा है, थोड़ी सी प्लेट टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, थोड़ा सा क्रैक आ गया है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपका मेन डोर का एक खास उपाय, 3 बिंदु मैंने बताए थे, एक हो गया आपका बेडरूम जिसको क्या करना है बता दिया, किचन का मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ मेन डोर। मेन डोर या मेन गेट जो आपका है, अगर वो कहीं तरह से सही नहीं है ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी ही नहीं, माता लक्ष्मी आपके पास आएंगी नहीं, बहुत सारे नेगेटिविटी या फिर नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करेगी। आपको तोड़न ज़रूर लगाना है, चाहे आप आर्टिफिशियल तोड़न ही खरीदें, लेकिन ये आपको लगाना ज़रूर है। वो चीज़ों को, बाहर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रोकने का काम करती है। इसके अलावा कच्चे जो दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसका छिड़काव अगर आप करती हैं, एवरीडे करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो महीने में एक बार कम से कम एक रूटीन बना लें। घर की महिलाओं को ये काम करने से ज़्यादा बेटर है।
अगर नहीं है तो पुरुष भी कर सकते हैं। उसका छिड़काव आपको अपने मेन डोर पे ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो जो मेन गेट है अपॉर्चुनिटीज़ का गेट बन जाए, पॉजिटिविटी का गेट बन जाए, आपकी लाइफ में लक को इन्हेंस करे। इसके अलावा आपको मेन डोर पे ज़रूर एक मैट बिछाना चाहिए, या जिसको डोर मैट कहते हैं, आप उसे बिछाइए। रेड कलर का ही होना चाहिए, दूसरा कोई कलर ना हो। पैटर्न वाला डोर मैट बिल्कुल ना हो। बहुत सारे लोग, एक नया निकला है ना मटेरियल, मैं नहीं जानती, वो प्लास्टिक टाइप का होता है, प्लास्टिक का भी ना हो, घास टाइप का रहता है, लेकिन वो प्लास्टिक का, डोंट यूज़ दैट। आपको वेलवेट या सॉफ्ट चीज़ों का ही डोरमेट लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको जितने भी घर दरवाजे को आप सजा सकते हो, अपने मेन डोर को टूटा फूटा अगर है तो उसको तुरंत रिपेयर करवाएं। आप जितना ज़्यादा सजाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपका मेन गेट आपको देगा। मेन डोर पर कोशिश करें शाम के वक्त या सुबह के वक्त एक घी का दीपक ज़रूर जलाइए और माता लक्ष्मी को वेलकम करें, अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करें, और मेन गेट को ज़रूर धूप धुना करें और कहें कि यहाँ से मेरी सारी जितनी भी नकारात्मकता है, आप जब गेट से बाहर निकलती हैं तो ये बोल कर निकले कि दूर हो जाए, मेरे घर से जितनी परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाए, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही है सब दूर हो जाए। और जब आप एंटर करें वापस घर पे धूप धुना करते हुए, तो बोले कि मेरे घर पर माता लक्ष्मी का वास हो, मेरे घर पर सुख संपत्ति आए, मेरे घर पर शांति हो। जो चाहते हैं आप अपने विश को मैनिफेस्ट करें। कोई भी मैनिफेस्टेशन लगातार 21 डेज तक करना ही चाहिए, तब जाकर आपको उसमें सक्सेस मिलता है। तो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 21 दिन इस काम को करें और फिर मुझे कमेंट पे लिख कर बताएं कि चेंजेस क्या आप देख पा रहे हैं या नहीं। धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।